थर्ड यानी प्यास, प्लेजर की प्यास यानी आनंद लेने की, भोग लेने की प्यास, भोग भोग लेने की, इसको बोलेंगे भोग, उपभोग, उपभोग या फिर भोग बोलेंगे, ये प्लीजर। इसलिए मैंने ईश्वर तृष्णा का नाम डाल दिया। तो एंड लीड टू लाइफ ऑफ राइटसनेस, हमें जो भोग की तृष्णा या भोग की प्यास, बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि जो भोग की प्यास इंसान की कभी खत्म नहीं होती, भोग की प्यास कभी बुझती नहीं है। जैसे तुम अंगार जलाओ, अंगार जलाओ, जितना भी वहां पर तेल डालोगे या लकड़ी डालोगे, ईंधन जिसको डालेंगे, और जैसा हवा आते जाएंगे तो उतनी अंगार बढ़ेंगे, लेकिन कम नहीं होती। उसी प्रकार जो उपभोग की प्यास है, वो जैसे जैसे आदमी को उपभोग मिलता है वैसे वैसे उसकी प्यास और बढ़ती है और बढ़ती है, और वो जो प्यास है उसको तन्ना, तन्ना यानी तृष्णा, एक तहान, उसको पाली में तन्ना बोलते तृष्णा, तो वो बढ़ते जाती है, इतनी बढ़ती कि वो तुम्हारे शरीर के ऊपर नियंत्रण कर लेती, मन के ऊपर नियंत्रण कर लेती, आदमी को पागल बना देती, आदमी को दीवाना बना देती। ये प्यास बड़ी खतरनाक प्यास है रहती है, वो प्यास कभी बुझती नहीं। आदमी बूढ़ा हो जाएगा लेकिन उसकी प्यास कभी बूढ़ी नहीं होती, उसकी प्यास बढ़ती जाती है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते कि उसका त्याग करो। त्याग कैसा होगा? उसका त्याग करना है तो आपको सम्यक आचरण का जीवन जीना पड़ेगा। तुम जितना सम्यक आचरण जियोगे, अच्छा आचरण जियोगे, पाथ ऑफ राइटस, जो सदाचरण का मार्ग है, धार्मिकता का मार्ग है, उससे जितना भी चलोगे तो धीरे धीरे मन में जो प्यास है वो खत्म होते जाएंगे। तो इसलिए हमने ये धम्म को, अपने जीवन को अगर आगे बढ़ाना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो ये सारी बातों को हमने ध्यान में रखना चाहिए। सबसे महत्व की बात है हमारे धम्म को लेकर, जैसे हम धम्म पढ़ते अभी धम्म, इसके बाद में जैसे प्रसन्नचित्त का जीवन जिएंगे, उसके बाद में अष्टांगिक मार्ग पे आएंगे, तो जैसे हमें धम्म को मन पे उसका इम्पैक्ट होगा, मन पे इसका प्रभाव होगा, मन अपना तैयार होते जाएगा धीरे धीरे। तो मन जैसा तैयार हो जाएगा, मन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो वैसे वैसे आप धम्म के मार्ग पे चलना शुरू करेंगे। जैसे आप धम्म का मार्ग पे शुरू करेंगे तो ये जो प्यास है, तृष्णा वगैरह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए आज तक क्या हुआ, जैसे समाधि में बताया कि समाधि यानी एक जगह बैठ कर के चिंतन करना, ध्यान करना, तो उसमें क्या हुआ आज का, अभी तक क्या हुआ, जो हमारे मार्ग में जो बाधाएं आती है, जो फ्लैटर, जब बाधाएं आती है, ऑब्स्टिकल आते हैं, उसके ऊपर ज्यादा हमने केंद्रित किए कि काम छंद आता है उसको दूर करो, द्वेष आता है उसको दूर करो, फिर आलस आता है उसको दूर करो, फिर वो संदेह आता है उसको दूर करो, फिर विचिकित्सा आती है उसको दूर करो। जो बाधाएं आती है उसको हमने टारगेट बना करके, बाधाओं के ऊपर कंसंट्रेशन करके हमने उसके ऊपर अपना मन केंद्रित किया। समझे क्या? आज तक जो हुआ समाधि में, सब लोग समाधि करते हैं, सम्यक समाधि बहुत कम लोग करते हैं। सम्यक समाधि क्लास में होती है, प्रशिक्षण में होती है, ट्रेनिंग में होती है। जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे पढ़ाया जाता है, वहाँ पे सम्यक समाधि होती है। नहीं तो बिहार में हर जगह पे जहाँ पे प्रशिक्षण नहीं है, मन का प्रशिक्षण नहीं होता,
वहाँ पे सिर्फ समाधि चलती है। समाधि में क्या होता है, लोग बैठते हैं एक जगह पे, फिर कुछ लोग सांस पे नियंत्रण करते, कुछ लोग सांस पे नियंत्रण नहीं करते, तो बैठने के बाद में वो तो मन शांति के लिए बैठते। बहुत से लोग कुछ दिमाग में ये रहता थोड़ा, उसको शांत करने के लिए अच्छा लगता है, शांति मिलती है। फिर उसके बाद में लोगों को आदत से बन जाती है, फिर इतनी आदत से बन जाती है कि उनको बैठे बगैर तो चैन नहीं आता, पागल जैसे हो जाते नहीं बैठे तो। एक जैसे किसी को किसी दवा का ये रहता है, ये महीने दवा लूंगा तो उसमें अच्छा लगेगा, दवा नहीं लिया तो फिर वो चल भी नहीं सकता, तो उस टाइप का वो एक आदत सी बन जाती है कि नहीं, आदत सी बन जाती है। तो उससे एक प्रकार का जीवन एक उसी में बंधन में हो जाता है, बंधन उसके बाहर नहीं निकलता। तो बहुत सी जगह पे श्वास पे वाले श्वास पर ही करते रहेंगे जिंदगी भर, श्वास देखते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे, शांतता लेके रहेंगे। वो एक पद्धत है, इट इज द मेथड ऑफ वन स्कूल, एक स्कूल की एक पद्धत है। सेकंड स्कूल है, कुछ लोग श्वास पे करेंगे, फिर कुछ देर के बाद में सांस पे देखना बंद करके अपने शरीर पे देखेंगे, शरीर का कहाँ दुखता है, कहाँ पे दर्द होता है उसको देखेंगे। तो सेकंड प्रोसीजर में शरीर को देखेंगे, शरीर को देख रहे हैं। उसके बाद में जो सही में फिर थर्ड स्टेज में, बहुत से लोग थर्ड स्टेज में पहुंचते नहीं, लेकिन कोई लोग थर्ड स्टेज में भी पहुंच जाते हैं कि मन के विकारों को देखते हैं। कुछ लोग एक जगह बैठ करके समाधि लगा करके मन को विकारों को देखते हैं कि मन में विकार है, तृष्णा आ रही उसको दबाओ, द्वेष आ रहा उसको दबाओ, क्रोध आ रहा उसको दबाओ, उसको एक कंट्रोल दबाने का काम करते हैं, जैसे आ रहा उसको वैसे दबा दो। तो उससे क्या हो रहा है कि दबा दो, दबाने के बाद में जब वो 10 दिन के बाद में बाहर निकलता है तो उसकी सिटिंग पोजीशन बदल जाती है, वर्क जो काम करने की पद्धत है वो बदल जाती है, उसको बाहर आके काम करना पड़ेगा, खाना पकाना पड़ेगा, कपड़े धोना पड़ेगा, ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो सब इट विल बी ऑल टाइप्स ऑफ चेंज, सभी प्रकार से चेंज होता है। तो जब चेंज होता है, पोजीशन चेंज होता है, तो उनके जो दबे हुए जो विकार है फिर से ऊपर आते हैं। तो कई लोगों ने 10-10, 50-50 बार साधना की है, लेकिन उनके विकार खत्म नहीं हुए, फिर से आते हैं, फिर जाते हैं, फिर कम करके आते हैं, फिर। तो ये सब क्यों होता है? तो इट इज ओनली साधना, एक प्रकार की सिर्फ साधना है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो भी माइनर है, और जो भी दब जाती है चीजें वो टेम्पररी है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं, सम्यक कॉन्सेंट्रेशन, राइट कॉन्सेंट्रेशन, सही दिशा से कॉन्सेंट्रेशन करो। तो सेकंड जो सही दिशा से कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अष्टांगिक मार्ग पे होता है, वो सिखाया नहीं जाता। ये क्लास में सिखाया जाएगा कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। जैसे तुम सम्यक दृष्टि सीखे तो तुम्हारे मन को प्रशिक्षण आ जाता है, जैसे सम्यक वाचा को सीखा तुमने तो उसका असर तुम्हारे मन पे आता है, जैसे तुम्हारे मन पे इसका असर आता है तो धीरे धीरे तुम्हारी वाचा दुरुस्त हो जाएंगी और जो मिथ्या वाचा है वो खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे तुम सम्यक दृष्टि का प्रशिक्षण लेंगे तो सम्यक दृष्टि का प्रशिक्षण लेने के बाद में जो मिथ्या दृष्टि होती है, जो चमत्कारिक अलौकिक बातों पे जो दृष्टि होती है वो खत्म हो जाएंगे। तो ये सम्यक कॉन्सेंट्रेशन, सम्यक समाधि का ये प्रभाव है। लेकिन जानबूझ के जो ये किया गया, ये बाबा साहब आम्बेडकर के मिशन को खत्म करने के लिए किया गया। बाबा साहब आम्बेडकर की मिशन क्या थी? बाबा साहब ने 1954 को बोला था कि धम्म प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए, ट्रेनिंग स्कूल, धम्म के ट्रेनिंग स्कूल होना चाहिए। यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण मिलना चाहिए, मन का प्रशिक्षण, ज्ञान का प्रशिक्षण, मन का प्रशिक्षण ये मिलना चाहिए। अगर ये 63 साल तक अगर मन का प्रशिक्षण मिल गया होता तो आज हमारा समाज कहाँ जाता, कहाँ जाता। लेकिन आज भी बाबा साहब आम्बेडकर के बातों का विरोध किया जाता। नहीं,
हम कई विहार बांधेंगे, कई ये करेंगे, लेकिन सेमिनरी नहीं बनाएंगे, प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाएंगे। लोगों ने कितना बाबा साहब का विरोध किया है। तो इसलिए ये जो सम्यक आचरण का जीवन जीने के लिए मन को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मन का प्रशिक्षण, अष्टांगिक मार्ग का एक बार भी आपको पूरा प्रशिक्षण हो गया, मन को पूरा प्रशिक्षित किया, तो बाकी की जो तृष्णाएं आ सकती है, बाकी जो बाधा है अपने अच्छा जीवन जीने के लिए, राइटस जीवन, लाइफ ऑफ राइटस, इट इज द राइट ऑफ राइटस, ये हमें आवश्यकता है। हमारे जीवन को, हमारा जीवन लीड ए राइटस, ये हमारे इतना महत्व का है कि हमें अग्रक्रम करना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। किसके लिए? कि हमारा जीवन राइटस हो, हमारा जीवन एक अच्छे मार्ग पे सदाचारों से मार्ग चले। अगर हमारे घर में इस प्रकार माता को भी प्रशिक्षण मिलता है, पिता को भी प्रशिक्षण मिलता है, बच्चे को भी प्रशिक्षण मिलता है, तो परिवार में कलह होगा क्या? झगड़ा होता है? नहीं होगा। अगर हर आदमी इस तरह से प्रशिक्षण से आगे बढ़ता है, ट्रेनिंग से, ये ट्रेनिंग साधारण नहीं है, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड। हम जो पढ़ा रहे हैं वो मन को प्रशिक्षण दे रहे हैं, शरीर को प्रशिक्षण देने का, ऐसा बैठो, ऐसा आप करो, इट इज द बॉडी ट्रेनिंग। हम जो दे रहे हैं मन का प्रशिक्षण है। ये मन के प्रशिक्षण से आदमी के सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए ये धम्म का मार्ग है, इस धर्म के मार्ग में हमें चलने की जरूरत है। तो इसके बाद में हम इसको बोलेंगे कि एग्जिबिट टू सुपेरिटी बाय वर्च्यू ऑफ कंडक्ट एंड एक्सरसाइज ऑफ रीजन। सद्गुण द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो और कारणों का अभ्यास करो। इसमें बाबा साहब आम्बेडकर लिखते हैं कि अपनी श्रेष्ठता आपको बनाना है। समाज में हर कोई चाहता है कि अपनी इज्जत बनी रहे, अपन श्रेष्ठ बने रहे। तो श्रेष्ठ पैसे से श्रेष्ठ नहीं बनाना है, पैसे से श्रेष्ठता नहीं बनानी है, तो हमें सद्गुणों को श्रेष्ठ बनाना, जो वर्च्यू होते हैं, जो पारमिताएं होती है, तो अच्छे अष्टांगिक मार्ग होता है। इट इज द वर्च्यू, इट इज द राइट पाथ। इसके ऊपर, इसके द्वारा अपने को श्रेष्ठ बनाना है। अभी हमको श्रेष्ठ बनाओ मत बनाओ, हमको श्रेष्ठ मानो मत मानो, हमने कभी फिक्र नहीं की। लोग हमारे ऊपर टीका करे, करने दो, हमारे बारे में कुछ भी बोलने दो, लेकिन हमने प्लान किया कि हम अपनी श्रेष्ठता सद्गुण पर बनाएंगे। इस पे हमारा टारगेट रहेगा तो श्रेष्ठता अपने आप बन जाएगी। हम इस मार्ग पे चलेंगे राइटर्स के, तो अपने आप हमारे मन के विकार दूर हो जाएंगे। ये हमारी पॉलिसी है। जनता क्या कहती है उससे अच्छा हम जनता को क्या दे सकते हैं, जनता को कैसा प्रशिक्षण दे सकते हैं, अपने आप को कैसा ढाल सकते हैं, अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, ये हमारा मिशन है, ये हमारी इच्छा है। और आज हम इस आगे ये ने बहुत जल्दी हम इतने आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मानव काशीराम जी कहते थे, तुम खुद को इतना ऊंचा लेके जाओ, इतना ऊंचा लेके जाओ खुद को, तो जो पैर पकड़ के खींचने वाले लोग हैं ना, उसके हाथ में तुम्हारे पैर नहीं लगना चाहिए। जब उस तुम्हारे पैर ही नहीं लगेंगे वो खींचेंगे क्या? हाँ, तो हमें इतना ऊंचा बनाना है खुद को। ऐसे हम छोटे हैं तो पैर खींचेंगे, लेकिन धीरे धीरे इतना ऊंचा बनेंगे, उतना ऊंचा बनेंगे तो लोग पैर खींचने वाले भी देखते रहेंगे कि अरे पैर तो मिलता ही नहीं, नीचे कैसे खींचेंगे। तो ये है इंसान का सही में ध्येय। आपको किसी को भी ध्येय बनाना है, खुद को हमें आगे बढ़ाना है।
खुद का अस्तित्व हमें आगे ले जाना है तो हमें ये दो बातें करना पड़ेगा। एक तो सम्यक आचरण का जीवन जीना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, और दूसरे निंदा करे, तारीफ करे, इसका कुछ हमें लेन देन नहीं। तुम अपने दिल से समझो कि हमें अच्छा कर्म करना है, सम्यक आचरण करना है, और इस सम्यक आचरण के द्वारा हमें अपनी श्रेष्ठता बनाना है। सम्यक आचरण के द्वारा हमें अपने को श्रेष्ठ बनाना है। पैसे से नहीं बनना है, किसी चीज से बनना नहीं है, हमें खुले पैर से चल के बनना नहीं है, फटे पुराने चिवर पहन के बनना नहीं है, ऐसे सो के बनना नहीं है, जंगल में रह के बनना नहीं है। हमको श्रेष्ठ बनना है तो अच्छे आचरण से बनना है, सद्गुणों से बनना है। और बाबा साहब अम्बेडकर यही चाहते थे। अभी बाबा साहब अम्बेडकर जो देवी देवताओं के बारे में बोलते, हर एक देवी देवताओं का आचरण में कहीं ना कहीं खोट है, है ना। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को माना कि बुद्ध के जीवन में किसी प्रकार की खोट नहीं है, किसी प्रकार की खोट नहीं। बुद्ध का जीवन एक सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बुद्ध के जीवन जैसा अपना जीवन बनाया। उन्होंने भी अपना जो जिस तरह से काम किया, किसी ने भी बाबा साहब के ऊपर उंगली उठाने का काम नहीं किया, कोशिश नहीं, क्योंकि वो बाबा साहब ऐसे जिए, शीलवान जिए, सम्यक जीवन जिए, अच्छा आचरण जिए। और अपनी प्रतिष्ठा, बाबा साहब के पास पैसा नहीं था, लेकिन ज्ञान और सदाचरण श्रेष्ठता से अपने सद्गुणों से अपने को श्रेष्ठ बनाया, तो आज बाबा साहब श्रेष्ठ बन गए। उसी तरह हम भी इसी तरह से कारणों का अभ्यास करें, किन कारणों से हम अच्छा आचरण कर सकते हैं, व्हाट इज द कॉजेस। हमें कारण निर्माण करना पड़ेगा अपने आप में। कौन सा कारण? हमको श्रेष्ठ बनना है, अच्छा जीवन जीना है, तो कारण कौन सा है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे काम करना है, पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करने के बाद में अपने जीवन में उसको उतारना है। तो ये सब कारण है, कारणों को हम निर्माण करें तो हमारे परिणाम अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है।